तो चलिए आज थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और कंप्यूटर नेटवर्किंग के शुरुआती दिनों की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम ये कि जब बहुत सारे डिवाइस एक ही समय पर बात करना चाहें तो होता क्या है। आज हम बात करने वाले हैं अलोहा प्रोटोकॉल के बारे में, एक ऐसे सिंपल लेकिन जबरदस्त सोल्यूशन जिसने आज के वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रखी। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं जो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को मुमकिन बनाता है। कभी सोचा है कि जब एक ही वाईफाई नेटवर्क पर इतने सारे लोग होते हैं तो सबके फ़ोन, लैपटॉप ये सब आपस में बिना टकराए, बिना गड़बड़ी के बात कैसे कर लेते हैं? ये कोई जादू तो है नहीं, बल्कि इसके पीछे है कमाल की इंजीनियरिंग। इसी को कहते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रॉब्लम। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भीड़ वाले कमरे में हर कोई एक साथ बोलने लगे। नतीजा क्या होगा? सिर्फ शोर, केओस और किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक ग्रुप के पास बस एक ही वॉकी टॉकी चैनल है। अब अगर दो लोग एक ही टाइम पर बात करने का बटन दबा दें तो क्या होगा? दोनों की आवाजें मिक्स हो जाएंगी और किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बस यही है नेटवर्किंग की दुनिया में शेयर्ड चैनल की प्रॉब्लम। और जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के शुरुआती दिनों में यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। महंगे महंगे रेडियो चैनल्स को शेयर करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो सवाल यह है कि इस गड़बड़ी को, इस क्योस को सुलझाया कैसे गया? चलिए देखते हैं इसका पहला सॉल्यूशन। तो जो पहला सॉल्यूशन सामने आया वो था एक बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल जिसका नाम था प्योर एलोहा। ये नाम हवाई यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया जहां इसे बनाया गया था। और इसका तरीका, जैसा हम आगे देखेंगे, कुछ वाइल्ड वेस्ट जैसा था। मतलब कोई नियम कानून नहीं। रूल बड़ा सिंपल था। अगर किसी स्टेशन के पास डेटा है भेजने को तो बस भेज दो। कोई इंतजार नहीं करना, कुछ चेक नहीं करना, जब मन करे ट्रांसमिट कर दो। तो अब सोचिए जरा, क्या होता होगा जब दो स्टेशन लगभग एक ही टाइम पर डेटा भेजने का फैसला कर लेते हैं? अंदाजा तो लगी गया होगा। जी हाँ, होता है एक कोलिजन, यानी कि टक्कर। दोनों के डेटा पैकेट्स एक दूसरे से टकराकर बेकार हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, और नतीजा दोनों ही ट्रांसमिशन फेल। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं वल्नरेबल पीरियड। मतलब वो टाइम जिसमें टक्कर होने का खतरा है। अगर कोई दूसरा स्टेशन हमारे ट्रांसमिशन शुरू करने से जरा सा पहले या हमारे ट्रांसमिशन के दौरान ही अपना डेटा भेज दे तो बस कोलिजन पक्का है। इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर का खतरा सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम तक ही नहीं बल्कि उसके दोगुने टाइम तक बना रहता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी हाई रिस्क की वजह से प्योर अलोहा की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी थी, मतलब चैनल का कितना अच्छा इस्तेमाल हो पा रहा था, वो थी सिर्फ 18%। सोचिए, इसका मतलब है कि 80% से भी ज्यादा टाइम चैनल या तो खाली पड़ा है या फिर कोलिजन की वजह से बर्बाद हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ 18% की सक्सेस रेट पर तो दुनिया का काम नहीं चलने वाला था। तो अब वक्त था इस केओस में, इस गड़बड़ी में थोड़ी सी व्यवस्था लाने का। और यहीं पर एंट्री होती है स्लॉटेड अलोहा की। और इसका आइडिया बहुत ही जबरदस्त था। आइडिया ये था कि टाइम को बराबर बराबर हिस्सों में, यानी कि टाइम स्लॉट्स में बांट दिया जाए। बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐड कर दिया। ऐसा समझिए कि अब हर किसी को एक इनविजिबल घड़ी को फॉलो करना था। और यहीं पर आया वो गेम चेंजिंग रूल। अब स्टेशन जब मन चाहे तब डेटा नहीं भेज सकते थे। नहीं, उन्हें अगले टाइम स्लॉट के शुरू होने का इंतजार करना पड़ता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिस्टम में एक छोटी सी ट्रैफिक लाइट लगा दी हो। और इसका फायदा जबरदस्त था, क्योंकि अब हर कोई सिर्फ स्लॉट के शुरुआत में ही ट्रांसमिट कर सकता था। तो कोलिजन भी सिर्फ तभी हो सकता था जब दो स्टेशन एक ही स्लॉट में भेजने का फैसला कर लें। इसने वो जो वल्नरेबल पीरियड था उसे सीधा सीधा आधा कर दिया। तो कोलिजन के रिस्क को आधा करने का असर परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा पड़ा। कितना बड़ा? चलिए देखते हैं। याद दिला दूं, वो जो वाइल्ड वेस्ट वाला प्योर एलोहा था, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी थी? सिर्फ 18.4%। और सिर्फ टाइम स्लॉट्स को जोड़ने से स्लॉटेड अलोहा की एफिशिएंसी पहुंच गई 36.8% पर, यानी कि ठीक डबल। ये देखिए, सिर्फ एक छोटा सा रूल कि सबको घड़ी के हिसाब से चलना है, और बस इसी एक बदलाव ने चैनल के थ्रूपुट को, यानी डेटा भेजने के कैपेसिटी को लिटरली डबल कर दिया। देखिए, अलोहा प्रोटोकॉल यकीनन बहुत बड़ी चीज थे, एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे। 36.8% एफिशिएंसी का मतलब था कि अभी भी बहुत सारी कैपेसिटी बर्बाद हो रही है, और इसने डेवलपर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए।
सबसे बड़ी कमी ये थी कि स्टेशन अभी भी आंखें बंद करके ही डेटा भेज रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि चैनल पर क्या हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी भरे कमरे में कोई आंखें बंद करके चिल्लाए, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई और नहीं बोल रहा होगा। तो अलोहा प्रोटोकॉल से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात कि बहुत सिंपल से रूल भी एफिशिएंसी को डबल कर सकते हैं। और दूसरी, जो सबसे ज़रूरी बात है, कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कोलिजन से निपटना नहीं, बल्कि कोलिजन को होने से रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं से एक क्रांतिकारी आइडिया पैदा हुआ। क्या हो अगर कोई स्टेशन डेटा भेजने से पहले चैनल को सुन ले, पता कर ले कि कोई और तो बात नहीं कर रहा। ये जो सिंपल सा आइडिया ना, बोलने से पहले सुनो, इसी ने नेटवर्किंग की दुनिया में अगली क्रांति ला दी, जिसे हम जानते हैं CSMA के नाम से, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। लेकिन ये कहानी फिर कभी।